Everyone, this is me Asna Khan. Today we're going to start the new chapter for class 9 geography, that is chapter 5 natural vegetation and wildlife. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? क्या कभी आपने ऑब्जर्व करा है जो ट्रीज़ आपके आसपास हैं, बुशेस, झाड़ियाँ, घासें, बर्ड्स जितनी भी हैं फील्ड पार्क आपके आसपास या आपके स्कूल में, आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन? क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कुछ वेरिएशंस भी हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि हम पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं इसके अंदर बहुत टाइप के बायोफॉर्म्स हैं अवेलेबल पूरी कंट्री के अंदर। Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. अगर हम बात करें अपनी कंट्री के बारे में तो ये उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक है वर्ल्ड के अंदर। With about 47,000 plant species, Indian occupies 10th place in the world. अगर हम प्लांट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी 10th प्लेस है वर्ल्ड में एंड 4th इन एशिया, और एशिया के अंदर 4th है in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. तो हमारे कितने फ्लावरिंग प्लांट्स कितने टाइप्स के? 15,000 टाइप्स हैं उसके अंदर, और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6%, जो वर्ल्ड में टोटल मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से 6% जो है वो इंडिया के अंदर है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और बहुत से प्लांट हैं जिसके अंदर कोई फ्लावर नहीं आते, सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगाई। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, और हमारी जो एनिमल स्पीशीज़ है वो 90,000 है, एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। और हमारे पास फ़िश की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है हमारी फ्रेश और मरीन वाटर्स के अंदर हम देखें। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisrupted by humans for a long time. नेचुरल वेजिटेशन वो है जो बिना ह्यूमन हेल्प के अपने आप ग्रो कर रही है, अपने आप ज़मीन से पैदा हो रही है, और ह्यूमन जो है उसने ना उसको हेल्प करी है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करा है काफ़ी टाइम तक। दिस इज़ टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। Thus, cultivated crops and fruits occurs from plant or vegetation, but not natural vegetation. Thus, जो भी हम क्रॉप्स इससे कल्टीवेट कर पा रहे हैं, जो फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, वो सब वेजिटेशन का पार्ट है, बट नेचुरल वेजिटेशन का नहीं। Do you know the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. Some extra knowledge is there. Then the term flora is used to denote plants of a particular region or period. Flora वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। Similarly, the species of animals are referred to as fauna, और एनिमल स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं कंबाइंड में? fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to following factors. और जो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी फ्लोरा फौना में, जो बहुत डिफरेंस हम देखते हैं एक से दूसरे में, तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से, और वो फैक्टर हैं सबसे पहले रिलीफ में आपका आता है लैंड, सॉइल, और फिर है क्लाइमेट में आपका आता है टेम्परेचर, फोटो पीरियड, precipitation, yeah, that's it. So first we'll start with the relief factors, that is land. लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई और वेट रीजन्स? क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो वेजिटेशन है वो माउंटेन की, प्लेट्यू की, प्लेन की सेम होना चाहिए, या जो प्लेसेस ड्राई हैं या जो रीजन्स वेट हैं उनकी भी सेम वेजिटेशन होनी चाहिए? बट ऐसा नहीं होता है, नो, इट कांट हैपन। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि लैंड होती है, जैसा नेचर होता है, हर जगह अलग अलग नेचर होता है लैंड का, और वो इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर।
जितनी भी फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर को फॉलो करा जाता है। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रास लैंड एंड वुड लैंड डेवलप्स एंड गिव शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो अनड्यूलेटिंग एरिया है या अनफर्टाइल एरिया है जो रफ है, वहाँ पर क्या होता है, ग्रास लैंड होती है और वुड लैंड्स डेवलप की जाती है जो शेल्टर देती है हमारी वाइल्ड लाइफ को। देन नेक्स्ट इज सॉइल। द सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जो सॉइल है वो भी हमारी जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे बदली गई है, चेंज है, हर जगह सेम सॉइल नहीं है, और जो डिफरेंट सॉइल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन करती हैं। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। इसलिए आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में ऐसे ट्रीज़ होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, कैक्टस और बहुत ही कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं ना, वो सब कहाँ मिलती हैं हमें? यस, वो हमें मिलती हैं डेजर्ट एरिया में। वाइल वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। और जो हमारी वेट और मार्शी सॉइल है वो कौन सी वेजिटेशन को सपोर्ट करती है? मैंग्रोव और डेल्टिक को। द हिल स्लोप्स विल कम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉर्निकल ट्रीज। और आपने देखा होगा जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनका शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है, कोन शेप में या ट्राइंगल शेप। Then the next factor is climate, and under climate the first point is temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. कह रहे हैं जो कैरेक्टर है वेजिटेशन का वो एक्सटेंड करता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर से डिटरमाइन करा जाता है कैरेक्टर की वेजिटेशन कैसी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर के अंदर, प्रेसिपिटेशन कितनी है, सॉइल कैसी है। On the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affect. क्या होता है, हिमालय साइड में टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, हिली एरिया में टेम्परेचर लो होता है, वो इफेक्ट करता है वेजिटेशन ग्रोथ को, चेंज करता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आल्पाइन वेजिटेशन। इसीलिए हम इसको वेजिटेशन को टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। Now here also figure is given showing environmental atlas of India दिखाया है आपको जून 2001 का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। आप देख सकते हैं इसके अंदर ट्रॉपिकल वेजिटेशन कब कहाँ पर होती है, सब ट्रॉपिकल कितने टेम्परेचर में होती है, अल्पाइन कहाँ होती है। फोटो पीरियड अब देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। The variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. क्या आपने देखा होगा कि कुछ जगह जो है वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है या ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, वैसे ही कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें सनलाइट कम मिल रही है। और ये सनलाइट का जो पूरा ये मतलब खेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के ऊपर, और सीज़न कैसा चल रहा है, ड्यूरेशन कितना है डे का, ये सब चीज़ें। तो जब जहाँ पे लॉन्गर सनलाइट मिलेगी लॉन्गर टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, तो ट्रीज जो है वो फास्ट ग्रो करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज precipitation. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon and retreating northeast monsoons. आपको पता है कि हमारा जो क्लाइमेट है, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो मानसून क्लाइमेट है। तो ये मानसून विंड्स जो आती हैं ये कब आती हैं? मानसून पीरियड मेनली कब स्टार्ट होता है? जून टू सितंबर का होता है। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी? घनी होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पे लेस रेनफॉल हो रही है वहाँ पे इतनी डेंस वेजिटेशन नहीं होगी। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. कभी आपने सोचा है फॉरेस्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बीइंग के लिए? तो फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल यानी जिसको आप दोबारा से हासिल मतलब नहीं कर सकते, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। और हमारी क्वालिटी जो है एनवायरनमेंट की उसको कौन इनहेंस कर रहा है, कौन बेटर कर रहा है? तो फॉरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रीन प्लांट से अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, वो हमारे एयर को फिल्टर करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये क्या करते हैं? हमारे लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं जो फॉरेस्ट हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो रेगुलेट करते हैं, और हमें वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री भी मिलती है क्योंकि जिसमें रॉ मटेरियल वुड यूज़ होता है।
और बहुत से लोगों को जो है ये लाइवलीहुड दे रहे हैं कि वो कमा सके, अर्न कर सके, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, एंड ऑफ पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और हमें जो है रिक्रिएशन का अच्छा व्यू भी मिलता है फॉरेस्ट से। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, उनकी वजह से जो है विंड की जो स्पीड है वो भी कंट्रोल होती है, और जो रेन का रीज़न है या रेन ज़्यादा होती है वो ट्रीज़ की वजह से ही होती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, तो सॉइल को ह्यूमस भी ट्री प्रोवाइड करते हैं या फर्स्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है, जितने भी वाइल्ड एनिमल है उनको शेल्टर भी फॉरेस्ट में मिलता है, जंगल में। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जो हमारी इंडिया की वेजिटेशन है उसने बहुत चेंजेस देखे हैं, कुछ मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, अब जो है डिमांड बढ़ गई है कल्टिवेट लैंड की। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, माइनिंग, अर्बनाइजिंग एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स एक्टिविटी, देयर इज वन एक्टिविटी यू कैन सी। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस, तो हमारा जो वेजिटेशन है इंडिया का, अगर हम देखें बड़े बड़े पार्ट्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे, अब वो नेचुरल उतना नहीं रहा है रियल सेंस में जितना नेचुरल पहले था, एक्सेप्ट इन सम इनएसेसिबल रीजन्स लाइक द हिमालय, द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली। कहना बस कुछ जगहों को छोड़ के जहाँ पे हमने अभी तक या ह्यूमन ने अभी तक एक्सेस नहीं करा है वो जगह सेम है, बाकी जगह उतना नेचुरल वेजिटेशन रहा नहीं है। जैसे जगहें जो अभी तक इनएसेसिबल हैं वो है हिमालय, हिली रीजन, सेंट्रल इंडिया का, और मरुस्थल या डिजर्ट कह सकते हो। द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस, अगर आप देखें कहीं ना कहीं पर जो है बहुत सी जगहों में वेजिटेशन को मॉडिफाई करा गया है और रिप्लेस और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, या फिर रिप्लेस कर दिया गया है या उसकी क्वालिटी कम हो गई है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स, आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी टुमारो। एंड इफ़ यू गॉट ऑल द थिंग्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू लाइक द वीडियो, subscribe the channel please, and do share with your friends, and also don't forget to comment. Till then, take care and we'll meet in the next class.